हाँ, अभी आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्वागत है एक्शन रिसर्च के गाइडेंस के लिए। अभी आप सभी लोग यहाँ पर जो प्रेज़ेंट है वह कृपया अपना नाम यह चैट बॉक्स में डाल के मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि अभी ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। ये लेक्चर रिकॉर्डिंग में हमें जो-जो लोग प्रेज़ेंट हैं उनके नाम हमें दिखाई देंगे, नो इश्यू। फिलहाल अभी यहाँ पर जो एक्शन रिसर्च की हम बात कर रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन यह एक्शन रिसर्च पूरा न होने के कारण और सबमिट ना होने के कारण तो आप एग्ज़ाम के लिए हम आपको अलाउ नहीं करते, सिंपल बात है इसमें। कि यहाँ पर आपके जो कंपल्सरी लेक्चर हैं, वो कंपल्सरी लेक्चर के अलावा या वो कॉन्टेक्स्ट सेशन के अलावा इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट आपका असाइनमेंट राइटिंग, होम असाइनमेंट राइटिंग यह एक आता है और उसके बाद में जो आपका दूसरा पार्ट आता है, तो वो एक्शन रिसर्च के बारे में आता है। पहले दिन ओरिएंटेशन में मैंने आपको गाइड किया था कि एक्शन रिसर्च को कितने मार्क्स हैं। फिर से आज बात दोहरा देता हूँ कि एक्शन रिसर्च के लिए देखे जाए तो कुल मिलाकर 100 मार्क्स हैं। 100 मार्क में 50 मार्क्स यानी कि जो 50 मार्क आपके हैं, वह आपके एक्शन रिसर्च को हैं। कि जो आप एक्शन रिसर्च करने वाले हो, वह एक्शन रिसर्च के लिए वो 50 मार्क्स हैं और 50 मार्क्स जो आपके रहते हैं, वह आपके आपने जो भी कुछ एक्शन रिसर्च किया है, उसकी आखिरी दिन में यहाँ पर वाइवा ली जाती है। तो वाइवा के लिए 50 मार्क रहते हैं, यानी कुल मिलाकर 100 मार्क का आपका ये एक्शन रिसर्च का पार्ट आता है। आपका जो मार्कशीट रहता है, तो मार्कशीट पर आपके जो असाइनमेंट रहेंगे, असाइनमेंट के मार्क्स भी लिखे हुए रहते हैं और इसके अलावा एक्शन रिसर्च यह भी पार्ट इम्पोर्टेंट आता है। एक्शन रिसर्च और तथा असाइनमेंट आपके पूरे ना हो, तो आपके मार्कशीट पर एब्सेंट या फेल बोल के आता है। ये इंटरनल मार्क्स है, ये इंटरनल मार्क्स हमें ऑनलाइन तरीके से देने होते हैं। इसके लिए एक जो अभी कुछ आप बनाने वाले हो, तो इस पर अधिक आप ट्रेस दे दीजिए क्योंकि एक्शन रिसर्च और असाइनमेंट ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये मैन्युअली लिखकर आपको सबमिट करना है। रहे थ्योरी की जो बात आती है, थ्योरी पेपर इस बार है या ऑनलाइन है, अभी तक ये तय नहीं हुआ है। फिलहाल हम ऐसा पकड़ के चल रहे हैं कि चलो ये बात आपकी थ्योरी पेपर जो भी कुछ है, वो आपके राइटिंग में होने वाला है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन थ्योरी पेपर का भी आप बहुत टेंशन ले रहे हो। सिंपल बात है कि जो हम स्कूल लेवल पर जो वर्क करते हैं, उससे रिलेटेड ये सारे सब्जेक्ट है, सिंपल। ये जो भी कुछ स्कूल लेवल पर आते हैं, वही सब्जेक्ट है, खाली वो मराठी में अभी यशवंतराव चव्हाण ओपन यूनिवर्सिटी यह कोर्स मराठी लैंग्वेज से चलाता है। महाराष्ट्र में होने के कारण जो भी कुछ नोट्स रहेंगी, वो डायरेक्टली मराठी से अलाउ करते हैं, वो बुक्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले ग्रुप में मैंने एक इंग्लिश मीडियम की फ़ाइल मैंने यहाँ पर शेयर कर दी है। आपके गूगल क्लासरूम में भी वो फ़ाइल मैंने शेयर कर दी है। यानी कि जितने भी पीडीएफ्स बुक्स थे आपने कि 113 से लेके जो भी कुछ 119 राइट एक्शन रिसर्च डब्ल्यू यहाँ तक के जितने भी आपके बुक्स हैं, मैंने आपके गूगल क्लासरूम में भी शेयर कर दिए तथा व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर दिए हैं। सिंपल है कि आज का आप बोल रहे हैं कि कुछ लोगों का कहना था कि लेक्चर नहीं कंटिन्यू हो रहा है ऐसा कि हमें पता नहीं चलता। सिंपल बात है कि यहाँ पर टेक्निकली इश्यू एक ऐसा हो जाता है कि किसी के यहाँ पर जो आपको लेक्चर देने होले वाले होते हैं इलेक्ट्रिसिटी या समथिंग जिससे हम बोल सकते हैं कि नेटवर्क इश्यू वह भी है और इसके अलावा यहाँ पर ऑनलाइन कोर्स के यहाँ पर देखे जाएँ तो ऑनलाइन में आपका डीएसएमए कोर्स भी है। इसके अलावा एमए फर्स्ट ईयर का भी ग्रुप है, एमए सेकंड ईयर का भी ग्रुप है। अभी हम सभी लोग स्कूल या कॉलेज लेवल पर वर्क करते हैं, आपको संडे की छुट्टी मिलती है, सारे प्रोफ़ेसर लोगों को भी संडे की छुट्टी मिलती है। आपके कहने के अनुसार हमने ये ऑनलाइन आपका तो शेड्यूल हमने कर दिया, लेकिन अभी सभी लोगों को संडे के दिन भी प्रोफ़ेसर लोगों को हम लेक्चर लगाते, तो ज़रा-सा वो बर्डन आएगा। तो इसके लिए 2 या 3 प्रोफ़ेसर लोगों के हम एक-एक संडे का लेक्चर पूरा लगा रहे हैं। ये इसके लिए ये हो जाता है कि कुछ लेक्चर आगे-पीछे होते हैं, कुछ के लिंक नहीं भेजे जाते हैं। रहे बात अमोल सर की, कि पिछले संडे के दिन अमोल सर ने 2 घंटे लेक्चर लिए थे और रहे बात तो 1 घंटा लेक्चर लेना यहाँ पर अपेक्षित था। आज अमोल सर का 1 था। अभी जो भी कुछ प्रोफ़ेसर लेक्चर लेते हैं, उनका जो रेवेन्यू रहता है, वो घंटे के हिसाब से चलता है। तो अमोल सर को मैं 1 घंटे का ही रेवेन्यू दे पाऊँगा। ये संडे का पिछले संडे का ऐसे पकड़ के ज़रा-सा ऐसे हो गया। ज़रा-सा आपको भी एक्सक्यूज़ करना पड़ेगा कि ये ऑनलाइन सेशन है, ऑफ़लाइन होता तो बहुत दिक्कतें हमें आती है। ऑनलाइन में हम सभी लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तभी भी हम इसमें से कुछ ना कुछ आपका हल निकाल रहे हैं। सभी लोग ग्रुप में पोस्ट करते रहेंगे कि
लेक्चर कब है, क्या है, नहीं हो रहा वगैरह ऐसा रहेगा तो हमें ज़रा-सा ऑनलाइन छोड़कर ऑफलाइन के बारे में सोचना पड़ेगा कि मैन्युअली अटेंडेंस वहाँ पर आ सकता है। तो ज़रा-सा आप भी हमें सहयोग करें, ये अपेक्षा करता हूँ। अभी रहे एक्शन रिसर्च की बात, एक्शन रिसर्च का जो भी कुछ रहता है, आपके जो मैंने ग्रुप बनाए दिए हैं, मैंने कुल मिलाकर 7 ग्रुप बनाए हैं, 7 ग्रुप में मैं भी एडमिन हूँ। लिंक मैंने ग्रुप पर भेजी थी। कुछ लोगों का कहना था कि उनको ग्रुप नहीं मिला। सिंपल है कि मैंने जो पीडीएफ फाइल आपको भेजी है, वो पीडीएफ फाइल आप ओपन करिए। पीडीएफ फाइल में आपके नाम के सामने इंचार्ज प्रोफेसर का नाम दिया गया है। तो वो इंचार्ज प्रोफेसर सर का नाम देखकर खाली उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उनको खाली आपको कि ऐड होना है, सिंपल। लिंक भी मैंने भेज दिए हैं। तो वहाँ पर आपके हर एक टीचर के सामने इंचार्ज प्रोफेसर का नाम है, वहाँ पर खाली आपको कि जॉइन होना है। इसको आप ज़रा-सा ध्यान में रखिए। अभी इंचार्ज टीचर का वर्क क्या रहेगा आपको बोल दूँ, कि ये जो आपका 100 मार्क वाला जो एक्शन रिसर्च है, ये एक्शन रिसर्च कैसे बनाएँ, क्या बनाएँ इसके अलावा क्या-क्या इसमें होना चाहिए, ये गाइडेंस आपको वह टीचर आपको ग्रुप में देंगे। आप जो भी कुछ लिखे हुए रहेंगे, तो वो लिखी हुई कॉपी ऑनलाइन होने के कारण वो लिखी हुई कॉपी वह ग्रुप पर आपको आपके पीडीएफ फॉर्मेट में रहे या वर्ड फॉर्मेट में रहे, तो वह पीडीएफ या वर्ड फॉर्मेट में या फ़ोटो इमेज में रहे, वो ग्रुप में आपको टीचर को दिखाना है। इंचार्ज टीचर को दिखाना है और उनका गाइडलाइन लेते हुए एक्शन रिसर्च आपको पूरा करना है। असाइनमेंट तो घर पर लिखने के लिए दिए हैं। आपके जो 50 मार्क मैंने एक्शन रिसर्च के लिए बोला है, वह 50 मार्क और आपके जो असाइनमेंट है, उसके मार्क आपके इंचार्ज टीचर देने वाले हैं। मैं देने वाला नहीं हूँ, आपके इंचार्ज टीचर देने वाले हैं, मेरे ग्रुप के मैं दूँगा। ओके, लेकिन जो इंचार्ज टीचर है वह खाली आपका एक्शन रिसर्च और आपका जो भी कुछ रहेगा जिसे हम बोल सकते हैं कि असाइनमेंट, इसके मार्क्स वो देंगे। फाइनली सबमिशन आप मेरे पास करोगे। आपके एक्शन रिसर्च पर आपके गाइड टीचर की सिग्नेचर और आपके असाइनमेंट पर आपके गाइड टीचर की सिग्नेचर होना इम्पोर्टेंट है। वो दोनों सिग्नेचर होते हैं, तो आप मेरे पास वो जमा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए टाइम है। मैंने फ़रवरी मंथ मैंने दिया है कि फ़रवरी मंथ के एंडिंग में आपकी वाइवा होने वाली है। मेबी ऐसा मुझे लगता है कि 2 या 3 कॉन्टेस्ट सेशन आपके संडे में हमें लेना ही पड़ेगा। वो बात है, वो आगे की बात है कि कब हम कॉन्टेस्ट सेशन ऑफ़लाइन लेंगे वगैरह। लेकिन फ़िलहाल ये एक्शन, रिसर्च और असाइनमेंट इम्पोर्टेंट पार्ट आपको लिखने के लिए शुरू करना होगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। वह काम पूरा करना आपके गाइड के अंतर्गत यानी कि गाइड को पूछते हुए क्या कैसे करना उनसे गाइडेंस के वो लिखना है। हर बार आपके गाइड टीचर को आप पर्सनली व्हाट्सएप ना करें। आपके ग्रुप में डिस्कस करें। पर्सनली व्हाट्सएप कोई नहीं देखेगा आपका। और रहे बात कि हर एक ग्रुप में ओके, थैंक यू, गुड ये कमेंट ना करिए। हमें पता है कि हमने क्या कमेंट डाली है। ऐसा हो जाता है कि जो मैसेज हमने भेजा है ना, वो बहुत ऊपर चला जाता है, आपके थैंक यू, ओके वो आते रहते हैं। हाँ, आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर लिख सकते हो सिंपल-सिंपल। लेकिन वो प्रॉब्लम भी ज़रा-सा लिखते समय सोच समझ के लिखिए, ऐसा मेरा कहना है। अभी यहाँ पर मैसेज चल रहा है व्हाट्सएप पर कि अमोल सर की लिंक नहीं आई है। ठीक है, वो आएँगे, देंगे वो सर क्योंकि जो ये आपका सेशन हमने लगाया है, वो मेरे ख़्याल से 3 ओ क्लॉक या 2:13 के बाद ये कुछ आपका ये सेशन है। वो टीचर जैसे फ्री होते हैं वैसे वो लिंक डालेंगे। ओके, तो इतना मेजर इश्यू करने की किसी को ज़रूरत नहीं है ऐसा मुझे लगता है। मेबी मेरी बातें आप सभी को समझ में आई होंगी तो आगे हम शुरुआत करें। किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। 1-2 मिनट आपके लिए देता हूँ, फिर मैं आगे कंटिन्यू चलता हूँ। किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, तो मैं आगे चलूँ। नो सर, नथिंग। ओके, थैंक यू। अभी रहे एक्शन रिसर्च की बात। बहुत आसान है एक्शन रिसर्च करना। स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में मैंने बोला था कि एक घर जाकर आप आपके स्कूल में आने वाले जो भी कुछ ऑनलाइन पढ़ाई से रिलेटेड रहे या स्कूल लेवल पर जो भी कुछ प्रॉब्लम्स रहे, वो लिख के रखिए। 4-5 प्रॉब्लम ढूँढ के रखिए, मैंने ऐसे कहा था। किसी ने वो 4-5 प्रॉब्लम ढूँढे ही क्या ऐसे? और सर मैंने ऐसे 2 प्रॉब्लम्स तो सोचे थे और हाँ। 4-5 तो नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट्स मुझे समझ में आया था थोड़ा टॉपिक, हुँ, बस दैट्स इट। हुँ। और अभी क्या सोच रही हूँ सर, 2 ऐसे टॉपिक्स मुझे मिले। हाँ, बताओ, बताओ। ये सर, एक था सर, जैसे मोस्टली जो स्कूल में बच्चे आते हैं सर, तो हुँ, जो नई प्रिंसिपल्स आती हैं, हाँ। तो उनको प्रिंसिपल्स को जो वहाँ के स्टाफ हैं,
उस स्टाफ के साथ कोऑर्डिनेट करने में, उनके साथ क्या बोलिए मैच करने में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो, और अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो फिर उसको कैसे कोऑर्डिनेट करना, मतलब कैसे रेक्टिफाई करना। तो एक हम लोग उस टॉपिक पे ले सकते हैं सर, क्योंकि हमारी भी नई प्रिंसिपल आई हैं थोड़े दिन पहले, तो उनको भी स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे हमारे साथ, हाँ। बट अभी वो काफी ज्यादा कोऑपरेटिव हो गई है हमारे साथ। तो सर ओके उसको मैडम, कुछ एक कौन सा था ये मैडम टॉपिक। टॉपिक दूसरा? दूसरा सर था मेरे स्कूल में ही सर, हमारे एक ये गवर्नमेंट स्कूल भी अटैच्ड है। तो सर हम्म। वहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं खाने पीने के जो देते हैं ना सर, मिड डे हम्म। का, तो उसकी वजह से सर वो तो मिलता है, लेकिन जो जिनको नहीं मिलता उनको उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मतलब खाने पीने की वजह से उनको क्या प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं हेल्थ वाइज, जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता। मतलब हमारे स्कूल बहुत एकदम हाई क्लास नहीं है सर, मतलब हमारे क्या बोलेंगे, चौल के बच्चे लोग आते हैं या मोस्टली। डीएमसी किस लिए आपके ऐसा? ये सर डीएमसी नहीं है, गवर्नमेंट ही है, बट उनको खाना प्रोवाइड करते हैं वो लोग मिड डे। अभी मैडम मेरे कुछ सवाल ऐसे हैं। ये सर। प्रिंसिपल तो खाली आपके टर्म में 2 या 3 बार आए होंगे। ओके। प्रिंसिपल हम्म। से रिलेटेड आप जो रिसर्च करना चाहते हैं वो पर्सन से रिलेटेड है। यस पर्सन से सर। रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चनरीज रहेंगी वो खाली वो पर्सन के लिए लागू होगी, बाकी सभी लोगों के लिए लागू नहीं होगी। सिंपल बात। तो हम्म। मेरे लिए मैं ये बोलूंगा कि ये प्रिंसिपल वाला जो रिसर्च है वो आप हटा दीजिए। अभी मिड डे ओके मील की जो बात आपने की है, तो मिड डे मील आपके स्कूल में अभी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? सर अभी तो ऑफलाइन सॉरी सर ऑनलाइन चल रहा है सर, अभी तो नहीं आ रहे बच्चे यस यस। करेंटली। अभी सिंपल बात है कि अभी तो फिलहाल करंट इश्यू में देखे जाए तो आपके स्कूल बंद है और मिड डे मील नहीं आ रहा, तो ये टॉपिक यहाँ पर सूट नहीं होगा। ओके ओके सर। क्योंकि ये एक्शन रिसर्च का अर्थ ही ऐसा होता है कि डेली टीचिंग में अभी आप जो डेली टीचिंग कर रहे हैं वो डेली टीचिंग में आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम ढूंढकर कुछ दिनों में ही उसका हल आपको निकालना है। जो भी कुछ प्रॉब्लम आपके सामने है तो उसका आंसर आपको ढूंढना है, उसे हम एक्शन रिसर्च करते हैं कहते हैं। तो ये ओके जो सर। एक्शन रिसर्च, 1 मिनट सर 1 मिनट ऑनलाइन 1 मिनट ऑनलाइन हम लोग 1 मिनट पढ़ाते 1 मिनट मैडम। अभी ये जो एक्शन रिसर्च रहेगा वो आपके करंट सिचुएशन पर डिपेंड रहेगा। इसीलिए उसे कि एक्शन कहा जाता है कि आपने ढूंढा, एक्शन ली और उसका कुछ ना कुछ हल आपने निकाला, आंसर ढूंढा, उसके लिए हम एक्शन रिसर्च बोलते हैं। अभी यहाँ रहे, बोलिए मैडम। यस। यस सर। गुड आफ्टरनून सर। यस यस, गुड आफ्टरनून। हाँ, हमारे स्कूल में ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं 5th से 7th तक बच्चे, हम्म। वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे कि उसको मोबाइल वगैरह सब कुछ मिलता नहीं है सर, तो वो पड़ोस के जो बच्चा है उसके साथ शेयर करता है। तो ऐसा हमने जब समझ में आया, और वो जो जिसके पास जाता है वहां पे भी उसको बराबर वो पढ़ाई नहीं कर सकता है। तो ऐसे बच्चे के लिए ये ढूंढा कि उसका क्यों नहीं लिया है वो मोबाइल ऐसा करके। तो हम लोगों ने सब ये करके उसको मोबाइल उसको पापा को बुला के समझ में दिया और उसको मोबाइल लेने के लिए इकट्ठा किया पैसा। ये हो सकता है क्या ऐसा? अभी यहाँ देखिए मैडम, आपने जो प्रॉब्लम दिया वो बहुत अच्छा है, लेकिन कम समय में हमारे पास दिन कितने बचे ये आप देखिए। एक दिसंबर मंथ, ओके दिसंबर स्टार्ट हो गया और जनवरी मंथ में ये आपका एक्शन रिसर्च पूरा करके फरवरी तक बाइंड के लिए या डीटीपी के लिए टाइप करने के लिए आपको वो देना पड़ेगा। इस हिसाब से ये 2 मंथ में आप किस प्रकार वह लेंगे, ऐसा आसान आसान टॉपिक आप यहाँ पर लीजिए। सिंपल है कि ऑनलाइन में बहुत सारी समस्या आती हैं कि स्पेसिफिक आप 5th स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं या 6th स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं, वैसे स्पेसिफिक लीजिए कि 5th स्टैंडर्ड के हिंदी विषय पढ़ाने में ऑनलाइन पढ़ाते समय विद्यार्थियों को आने वाली समस्या है, ऐसा आप छोटा छोटा टॉपिक लीजिए कि जिसके आधार पर हम जो क्वेश्चन देंगे ना वो तुरंत 2-4 दिनों में भरकर बच्चों से आ जाएंगी। ऐसे छोटे छोटे आप टॉपिक्स वहां पर चुनिए। ओके। अभी मैडम आपने जो टॉपिक लिया वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो डाटा कलेक्शन हम करने वाले हैं उसके लिए बहुत समय जाने वाला है। अभी वो जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो बच्चे आपको ढूंढने पड़ेंगे, फिर आस पड़ोस में कहा जाते हैं तो पड़ोसी का डेटा भी आपको कलेक्ट करना पड़ेगा।
स्टूडेंट को क्वेश्चन देनी पड़ेंगी, उसके अलावा उनके पेरेंट्स को देनी पड़ेंगी, आस पड़ोस वाले जो भी कुछ माहौल वाले लोग हैं उनको भी क्वेश्चन आपको डेवलप करके देनी पड़ेंगी। यानी देखे जाए तो बहुत बड़ा वो वर्क होगा। वह एक्स्ट्रा रिसर्च आपका मैक्सिमम 6 या 7 महीने तक चलेगा। हॅलो सर, गुड आफ्टरनून बताऊं सर. एक मला काय विचारायचं होतं. हॅलो हाँ हॅलो सर, जो बाइंडिंग है हम लोग को कैसे करना पड़ेगा? वो कुछ लेदर बाइंडिंग है कि नॉर्मल स्पाइरल बाइंडिंग में भी चलेगा जब एक्शन से सब तैयार हो जाए तो? मैडम वो आगे की बात है, यहाँ हम खाली ओनली तो मैं प्रपोजल एक की बात प्रॉब्लम गुड बताऊं जो आफ्टरनून मेरे सर। क्या है। सर एक सेकेंड मैम प्लीज। अभी 10th एक स्टैंडर्ड में ना सर ज्योमेट्री में सर्कल चैप्टर में ना बच्चे बहुत घबराते हैं वो चैप्टर करने के लिए। सुनिए मैडम, अभी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इससे उसके पहले ऊपर से शुरू कर सकती हूँ क्या सर? अभी आपने कोई प्रॉब्लम नहीं बताएगा। ओके, एक्शन रिसर्च के कोई प्रॉब्लम नहीं बताएगा। फिलहाल एक्शन रिसर्च का प्रपोजल कैसे बनाना है वो पहले हम जान लेते हैं। उसके बाद में कौन सा सुटेबल रहेगा आपका टाइटल, वो आपकी ग्रुप टीचर से आप डिस्कस करिए, सिंपल। ओके, कौन सा टॉपिक लेना है क्या? ओके सर। 4-5 टॉपिक आप ढूंढ के रखिए, अपने ग्रुप में डिस्कस करिए, आपके टीचर आपको इंचार्ज टीचर आपको बोलेंगे, वो टॉपिक आप फाइनल करेंगे। लेकिन 4-5 प्रॉब्लम ढूंढ के रखना आपका काम रहेगा, सिंपल। ओके, फिलहाल अभी मैं यहाँ पर एक पीडीएफ फाइल दिखा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट भी ले लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉपीराइट हमें तुरंत पता चलेगा। ओके, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी अभी। स्क्रीन दिखाई दी नहीं दिखाई दी अभी तक? नहीं सर. नहीं सर। नो सर। चैनल दिखा नो सर। ओके सर। यस सर. ये सर। पिछले साल के मैडम का एक एक्शन रिसर्च है। ओके, सिंपल है। टाइटलिंग जरा सा देखिए। अभी ये कौन से पेज पर क्या आना, कुछ नहीं, कैसे पेज की सेटिंग होनी चाहिए, यह सब आपको आपके ग्रुप इंचार्ज सर सब बताएंगे। या इसके अलावा कौन से फॉन्ट में टाइप करना क्या रहना, ये सब मैं आपको जब डीटीपी या टाइप करने की बात आएगी या बाइंडिंग करने की बात आएगी तब मैं आपको क्लियर बताऊंगा। उसके हिसाब से आपको ये पूरा की सेटिंग करना है उसका पेज का। फिलहाल ये जो मैडम है इन्होंने कुछ एक प्रॉब्लम लिया था कि उन्होंने पहला स्कूल का नाम, मैंने वही फर्स्ट दिन ओरिएंटेशन में आपको कहा था कि पहला स्कूल का नाम आपका लीजिए स्पेसिफिक। ये स्कूल का नाम उन्होंने स्पेसिफिक लिया है। फिर ये जो विद्यालय है यहाँ पर माध्यमिक विभागातील काव्य प्रतिभा संपन्न विद्यार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा शोध व त्यावरील उपाययोजनांचा अभ्यास। हिंदी में कहे तो सिंपल है कि ये जो स्कूल है, यह जो स्कूल पर माध्यमिक यानी सेकेंडरी लेवल पर कि जो भी पोएम रीडिंग आती है, ये पोएम रीडिंग करते समय स्टूडेंट को जो भी कुछ समस्या आती है तो वो आने वाली समस्या ढूंढ पर उस पर वो कुछ ना कुछ उपाय बताने वाले हैं कि वो समस्या हल करने के लिए क्या क्या उपाय करें, वह बताने वाले। ऐसा यह उनका एक सिंपल टाइटल है। ओके, यहाँ पर अभी यहाँ पर पूरी स्कूल ऐसा इन्होंने बोला है, देखिए माध्यमिक यानी कि सेकेंडरी स्कूल। लेकिन अभी सेकेंडरी स्कूल में आगे आपको क्या करना है ये स्पेसिफिक फर्स्ट चैप्टर में आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। अभी ये सब जाने दो, इंडेक्स इस प्रकार आती है। ओके, अभी जो ये पहला है आपको फिलहाल स्टार्टिंग में इतना ही करना है। आपको एक छोटा सा प्रपोजल बनाना है, एक्शन रिसर्च जिसे हम बोल सकते हैं प्रपोजल। की ऍक्शन मराठीत सांगायचं तर एक आराखडा, जे तुम्ही काही कृती संशोधन करणार आहात त्याचा आराखडा प्रपोजल आप कैसे टीचिंग करने वाले, सारी बातें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। भी कुछ रहेगा आप एक्शन रिसर्च दिशा आपको मिलेगी, एक वे आप एक्शन रिसर्च इस प्रकार बनाना है, इसका आपको आइडिया आ जाएगी सिंपल। अभी जो हमारी वाइसोएम की जो एक बुक है जो आपको शेयर की थी,
बुक इस प्रकार दिखाई दे रही स्क्रीन या नहीं? दिख रही है सर। दिखते सर। ये देखिए, ये बुक मैंने आपको दिख रही शेयर है। किया है, किया है मैंने। अभी इंग्लिश रहे, मराठी रहे, हिंदी रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े थोड़े खाली शब्द ऐसे चलता रहेगा। अभी सभी लोगों का यानी पीएचडी रहे, एमफिल रहे, एक्शन रिसर्च रहे या रिसर्च रहे, उसके लिए सेम स्टेज रहती है, सेम इक्वली राइटिंग किया जाता है। उसके लिए फर्क सिर्फ इतना रहता है कि एक्शन रहता है कि वो रिसर्च जानकारी ढूंढकर आप करेंगे। इसके अलावा डायरेक्टली की एमफिल की बात आती है तो कुछ 1.5-2 साल में जो भी कुछ आपका प्रॉब्लम रहेगा उसका आप आंसर हल करेंगे। और पीएचडी का रहता है तो कम से कम 3 सालों में जो भी कुछ आपने प्रॉब्लम लिया है तो प्रॉब्लम के ऊपर आप एक्शन रिसर्च करोगे या रिसर्च करोगे वो ये बुक इसमें स्पेसिफिक कहा है कि कृति संशोधन आराखड़ा यानी कि प्रपोजल। ओके, एक्शन रिसर्च प्रपोजल ये कैसे लिखे इसके इसमें मूलतः यहाँ पर इन्होंने एक डायग्राम दिया है सिंपल से कि यहाँ पर ना आपको पहले यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ढूंढना है। यहाँ पर मेरा कर्सर है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ढूंढना है। प्रॉब्लम ढूंढने के बाद नियोजन यानी प्लानिंग करना है। प्लानिंग करने के बाद जो भी कुछ प्रॉब्लम है उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ एक्शन या तो आपको एक्शन लेनी है। राम राजे सर। का आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन यानी कि निरीक्षण करना है। ऑब्जर्वेशन प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ इसका एनालिसिस आपको यहाँ पर करना है। राम राजे सर, हाँ मी सेकंड इयरवर जातोय. ओके ठीक है, ओके बाय. यहाँ पर जो भी कुछ आपका ये रहेगा कि एनालिसिस आप करेंगे, वो एनालिसिस आपका सही नहीं होता है, फिर से वो प्रोसेस साइकिल चलती रहेगी, फिर से वो प्रॉब्लम यहाँ पर आप प्लानिंग करो, फिर से यहाँ पर एक्शन करो, एक्शन पर जाओ, कुछ ना कुछ कृतियाँ करो, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट लो वगैरह, गाइडलाइन करो बच्चों को। वह सब होने के बाद उनका फिर से आप ऑब्जर्वेशन करो। ऐसे एक्शन रिसर्च की ये प्रोसेस चलने वाली है। मे बी आपको एक्शन रिसर्च के लिए ये मुख्यतः ये जो भी कुछ है, पहला है समय से जाने यानी टॉपिक रहेगा यानी कि सेंटेंस रहेगा, वह इंपॉर्टेंट आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या आप ले रहे हो। एक्शन रिसर्च के लिए टाइटल क्या है, सिंपल पहला पॉइंट। एक्शन रिसर्च का टाइटल क्या है यह आपको पहले के बाद समझते हैं निश्चित, यानी कि स्पेसिफिक बच्चों को वही प्रॉब्लम आ रहा है क्या, उसके लिए आपको जरा सा यहाँ पर इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम ढूंढा है, यह प्रॉब्लम कैसे क्यों है, जो भी कुछ प्रॉब्लम पर आप रिसर्च करते हो तो आप पाते हैं आप ये सेकंड पॉइंट में लिखने वाले हो। इसके बाद थर्ड पॉइंट में आता है कि वह प्रॉब्लम किस प्रकार आगे चलते हुए स्कूल पर काम में आएगा। जो आपने रिसर्च किया है वो रिसर्च का फायदा आपके स्कूल लेवल पर किस प्रकार होना है, किस प्रकार होगा। ये एक्शन रिसर्च जो भी कुछ है आपने रिसर्च किया वो आगे चलकर स्कूल के लिए लागू होगा क्या, इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखना है। वह सब होने के बाद एक आपको एक्शन प्लान, यहाँ पर चौथा जो पॉइंट है एक्शन रिसर्च का एक प्लानिंग करना है। इसके बाद वो प्लानिंग करने के बाद प्रत्यक्ष रूप से वर्क करना है, यानी कार्यवाही जो भी कुछ है उससे रिलेटेड वर्क करना है। तो आपने जानकारी ढूंढी है, जो भी कुछ आपने क्वेश्चनरेज बच्चों को दी होंगी वो क्वेश्चनरेज बच्चों से आपको लेनी, आप पर उसके कि स्टैटिकली यानी कि संख्या शास्त्र माध्यम से कुछ उस पर आप प्रयोग करते हो या कुछ एनालिसिस करते हो। आप में से किसी लोगों का बीएड हुआ होगा तो आप सभी को पता है कि टी स्क्वायर स्काई स्क्वायर ये निकाले जाते हैं। इसके अलावा ये नहीं आपको पता हो तो वारंवारिता, शेकड़ेवारी या जिसे हम बोलते परसेंटाइल कि 100 में से परसेंट कितने क्या बने, इस आधार पर आप यहाँ पर किस प्रकार काम करते हो इसका पूरा एनालिसिस ये 6 पॉइंट में आता है। और उसके बाद में 7वां पॉइंट जो भी कुछ आपने ढूंढा है वो लिखना। लिखने के लिए आपको गाइडलाइन दी जाएगी, वो गाइडलाइन के हिसाब से वही चैप्टर में आपको लिखना है।
कुल मिलाकर एक्शन रिसर्च के आपके 6 चैप्टर हैं। ये पहले चैप्टर में आप जो पूरा का पूरा ये जो एक्शन रिसर्च का प्लानिंग करते हो वो पहले चैप्टर में आपका आ जाता है। सेकंड चैप्टर में आप अपने रिसर्च के लिए कौन से बुक्स यूज करते हो, कौन से थीसिस यूज करते हो, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर इंटरनेट से जानकारी भी आपने ढूंढी तो वो डायरेक्टली सेकंड चैप्टर में आता है। वो धीमे धीमे करके आपको कौन से चैप्टर में क्या लिखना है वो आपको आगे आगे धीमे धीमे आपके गाइड टीचर बनाएंगे। पहले दिन ही इतने बोधरेशन में मैं नहीं रखूंगा, आपको फिलहाल यहाँ पर ओनली एक्शन रिसर्च का प्रपोजल बनाना है। ये सभी लोगों को प्रपोजल बना के आपके जो इंचार्ज टीचर के उनको दिखाना है। ऑनलाइन पीडीएफ फाइल में दिखाइए आप, या इमेज निकाल कर उसकी एक पीडीएफ फाइल बनाइए, वो पीडीएफ फाइल अपने ग्रुप में शेयर करिए। फिर आपके टीचर आपको बोलेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। अभी ऑनलाइन होने के कारण इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आप जो आपके इंचार्ज टीचर को ये पीडीएफ फाइल भेजेंगे तो वो देखते नहीं है, आपका कहना होता है सही बात है, अभी वो देखेंगे फिर आपको गाइडलाइन देंगे, फिर आगे वो चलेगा, उस प्रकार वो चलता रहता है। ऑफलाइन में ये होता है कि एक्शन रिसर्च में आप आमने सामने आपके गाइड टीचर रहते हैं, आपको तुरंत वहाँ पर गाइड करते हैं, आप तुरंत वहाँ पर लिखते हो। जो भी कुछ एक्शन रिसर्च है अपने पास अवेलेबल है 1000 से ज़्यादा, वो भी आप देख सकते थे। लेकिन अभी बात छोड़ दीजिए, और आखिरी में जो आपका जो एनालिसिस आता है इसके अनुसार आप जो कुछ ना कुछ नियम बनाते हो, कुछ ना कुछ अर्थ निकालते हो एनालिसिस के, वो 8वें पॉइंट में यहाँ पर लिखना आता है। देखे जाए तो आपको जो एक्शन रिसर्च का प्लानिंग करना है यानी कि प्रपोजल तैयार करना है, वहाँ पर स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा कि टाइटल टाइटल ऑफ प्रॉब्लेम, या समस्या विधान मराठी में, हिंदी में भी वही समस्या विधान वैसे रहेगा। पहला पॉइंट वो आपका वो आएगा कि आपने जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपने वहाँ पर ढूंढ के निकालनी है। इसके लिए 5 प्रॉब्लम आप ढूंढ के निकालिए कम से कम, आसान 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 आसान, यानी कि निबंध लेखन या ऐसे राइटिंग में आने वाले बच्चों को समस्या, या इसके अलावा कोई ले सकते हैं कि लेटर राइटिंग में बच्चों को लिखते समय आने वाली समस्या, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स है, या इसके अलावा कि जिससे हम बोल सकते हैं कि जोड़ना घटाना, इससे रिलेटेड बच्चों को जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उससे रिलेटेड भी आप ले सकते हो। ऑनलाइन करते समय टीचर को आने वाली समस्या या विद्यार्थी को आने वाली समस्या, ऐसे भी प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर ले सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन लेक्चर लेते समय बच्चे ध्यान देते नहीं देते, उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पर प्रॉब्लम्स ले सकते हो। या ऑनलाइन लेक्चर लेते समय देखे जाए तो मैथ साइंस ये पढ़ाते समय हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है, या समझने में विद्यार्थियों को कौन कौन से प्रॉब्लम्स आती है, यह भी आप यहाँ पर उससे रिलेटेड ले सकते हो। या इसके अलावा कि ड्राइंग टीचर हो, आर्ट टीचर हो, तो उनको भी बच्चों को टीचिंग करते समय जो भी कुछ समझ आती है उससे रिलेटेड भी आप यहाँ पर पॉइंट ले सकते हो। यानी अभी आपको ये भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि कुछ स्कूलों में एक दिन छोड़कर बच्चों को स्कूलों में बुलाया जा रहा है, आपको भी कंपलसरी जाना पड़ता है, तो उस दौरान ऑनलाइन तथा ऑफलाइन टीचिंग करते समय आपको क्या समस्या आती है, यह भी प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर ले सकते हो। यानी प्रॉब्लम्स बहुत है, लेकिन आप छोटे छोटे प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिखिए, बहुत बड़े मत लिखिए। कम से कम 4 या 5 प्रॉब्लम आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, वह या स्पेसिफिक वो बुक में दिया। अभी आपकी बुक्स आई नहीं है, जब आपकी बुक्स आएगी तब आपको एक दिन बुलाया जाएगा कि बुक्स और जो फॉर्म या फीस जमा करनी, उसके लिए आपको यहाँ पर एक दिन बुलाया जाएगा। फिलहाल जो पीडीएफ फाइल दी है तो पीडीएफ फाइल के अनुसार ये प्रॉब्लम पहला ढूंढ लिया है, सिंपल। फिर इसके बाद में देखे जाए तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो भी कुछ है, आपने जो भी कुछ प्रॉब्लम है ढूंढा है तो किससे रिलेटेड है, यानी अध्यापन से रिलेटेड है, यानी टीचिंग लर्निंग, अभ्यासक्रम यानी सिलेबस, या मूल्यमापन इवेल्युएशन से रिलेटेड। इसके अलावा प्राकृतिक परिस्थिति यानी कि नेचर, प्रेजेंट नेचर, ऐसे भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। स्वशालीय उपक्रम यानी कि यहाँ पर आप बोल सकते को करिकुलम एक्टिविटीज, अदर, ओके, अंतरक्रिया इंटरक्रिएशन, टेक्स्ट बुक, यानी शालेय प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद स्कूल और सोसाइटी रिलेशनशिप, यानी जो प्रॉब्लम आपने लिए वो किससे रिलेटेड है वो आप जरा सा लिखिए। फिर सेकंड पॉइंट आपका आएगा क्षेत्र, यानी कि स्पेसिफिक आप यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्र, यानी कि एरिया, प्रॉब्लम एरिया, इंग्लिश में प्रॉब्लम एरिया, हिंदी और मराठी के लिए समस्या क्षेत्र।
स्पेसिफिक जितने भी आएंगे आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड रहेंगे वो पॉइंट आपको लिखने हैं, 1 2 3 4 ऐसा। ये सेकंड पॉइंट तक सभी को समझ में आया, तो आगे चलो। आए सर। बहुत आसान शब्दों में बताया, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब आपके सामने रेडी है। पहला पॉइंट मैंने बोला है यहाँ पर प्रॉब्लम यानी समस्या विधान, टाइटल बनाना है सिंपल, 5 टाइटल बनाने के लिए मैंने कहा है आपको। ये 5 में से आपके गाइड टीचर आपको बताएंगे कि कौन सा लेना नहीं लेना, वो आप उनसे डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आपने निकाले तो मे भी ये हमारे सिंपल भाषा में कौन कौन से पॉइंट रहेंगे। टीचिंग लर्निंग तो फिक्स रहने वाले हैं, इंटरप्रिटेशन यानी आंतर क्रिया फिक्स रहने वाला है, सिलेबस भी उसमें आने वाला है, हम मूल्यमापन यानी कि इवेल्यूशन भी उसमें आने वाला है। यानी देखिए जाए बहुत सारे कुल मिलाकर सारे पॉइंट्स उसमें ऑटोमेटिकली इंक्लूड होने वाले हैं। ओके, यह होने के बाद यहाँ पर बहुत लंबा खींचा इन्होंने। फिर आपका जो अगला पॉइंट रहेगा ऑब्जेक्टिव, रिसर्च ऑब्जेक्टिव। सिंपल बात है, रिसर्च करने के लिए कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव आपको निकालने पड़ेंगे। जिस प्रकार अभी ये जो ओल्ड थीसिस है इसमें मुख्य तौर से अभी यह मैडम ने जो भी कुछ रिसर्च किया था इसके लिए ऑब्जेक्टिव उन्होंने किस प्रकार निकाले, अभी ये देखिए उनका पूरा थीसिस आपके सामने है। इंपॉर्टेंस, ध्येय, शीर्षक यानी रिसर्च टाइटल, कार्यात्मक व्याख्या, चलिए ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट। यहाँ पर उनका जो प्रॉब्लम था कि जो भी कुछ बच्चे हैं वो बच्चों को यानी कि सेकेंडरी लेवल के जो भी कुछ बच्चे हैं वो सेकेंडरी लेवल के बच्चों को पोएम रीडिंग करते समय या पोएम से संबंधित जो भी कुछ समस्या आती है उससे रिलेटेड उनका प्रॉब्लम था। पहला ऑब्जेक्टिव उन्होंने वैसे बनाया कि ये जो स्कूल था यानी कि उनके विद्यालय का नाम, यह विद्यालय में माध्यमिक स्तर पर काव्य यानी कि पोएम रीडिंग या काव्य वाचन में आने वाले विद्यार्थियों को जो भी कुछ समस्या आती है विद्यार्थियों को, वह विद्यार्थियों को पहले ढूंढना। सिंपल यानी जो प्रॉब्लम जिस पर है रिलेटेड है पहले वो बच्चों को ढूंढना है। सेकंड वाला इन्होंने बोला है कि जो जो बच्चों को समस्या आती है पोएम रीडिंग में जो जो समस्या आती है उनको ढूंढना। फिर आगे पहले उन्होंने बच्चों को ढूंढा सिंपल, फिर वो बच्चों को आने वाली समस्या क्या है वह ढूंढना, ऐसा यहाँ पर लिखा है स्पेसिफिक। ऑब्जेक्टिव उसी प्रकार बनते हैं कि ढूंढना वगैरह वगैरह, यह शब्दों का प्रयोग यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद जो भी कुछ रहेंगे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रयोगों का आयोजन करना यानी कुछ ना कुछ अनुभव देना। फिर अनुभव देने के लिए इन्होंने कुछ बोला उपक्रम यानी कि प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट तैयार करके बच्चों को स्टडी। सिंपल कि जो भी कुछ प्रोजेक्ट रहेंगे वो प्रोजेक्ट विद्यार्थियों को वो स्टडी करने के लिए देना, अभ्यास वाला देना असं। फिर उसके बाद चौथा वाला उनका आता है कि जो भी कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट किया था वो प्रोजेक्ट किस प्रकार चल रहा है उसके लिए नियोजन करना। सिंपल जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया है वो प्रोजेक्ट बच्चों को किस प्रकार देना है उसका नियोजन करना, और आखिरी में जो भी कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट बच्चों को दिए थे वो प्रोजेक्ट के बारे में वो सफल हुआ असफल होना हुआ यह ढूंढना। सिंपल इन्होंने 5 बनाए लेकिन 4 या 3 बहुत काफी है। पहले समस्या ढूंढना, समस्या पर उपाय करना और उपाय बताना। सिंपल सिंपल 3 पार्ट में खाली आप ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, इतने 4-5 लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा हिंदी वाला दिखाता हूं। हाँ, हिंदी लेखन में आने वाले बच्चों की समस्या ढूंढकर वह जानना। सिंपल इन्होंने ऐसा बोला ये मैडम ने। ओके, हिंदी लेखन में आने वाली समस्या को उपाय देकर जानना। इसमें अभी इन्होंने जो ऑब्जेक्टिव निकाले वही इस प्रकार है।
ऑब्जेक्टिव, विद्यार्थी लेखन द्वारा स्पष्ट कर पाते हैं या नहीं, यह जांचना। सिंपल पहला, विद्यार्थी व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध लिख पाते हैं या नहीं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। सिंपल। थर्ड, विद्यार्थियों को लेखन कार्य में विराम चिन्हों के उपयोग संबंधी आने वाली समस्याओं को ढूंढना। चौथा, हिंदी लेखन में वर्तनी संबंधी त्रुटियों के संदर्भ में जांच पड़ताल करना एवं उपायों को ढूंढना। और फिर लेखन संबंधी समस्याओं को दूर करने के हेतु योग्य उपक्रमों की रचना करना। यानी बहुत आसान शब्दों में इन्होंने बोले। अभी यहाँ पर भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये तीन ही थे, बस ढूंढने थे। बस जो भी कुछ है ये मेरे लिए तीन इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की जो प्रॉब्लम रहेगा उससे रिलेटेड आपको यह ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। ओके, उसके बाद वाला जो पॉइंट हमारा आता है, कहाँ गया, ओके, मे बी फाइल क्लोज हो गई। ओके, ओके, वो ऑब्जेक्टिव जो भी कुछ रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव जरा सा आपको यहाँ पर लिखना है। यस, ऑब्जेक्टिव तक हमारा होगा। ओके, वो ऑब्जेक्टिव आपको जितने भी निकलेंगे वो निकालने हैं। फिर उसके बाद में परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस, ये एक पार्ट आता है। अभी जो हमारा एक्शन रिसर्च रहता है, एक्शन रिसर्च में हम कुछ ना कुछ एक्शन रिसर्च करने के बाद आंसर निकलेगा ऐसे हम सोच के रखते हैं। सिंपल है कि फॉर एग्जांपल या हाइपोथेसिस के लिए उदाहरण दे रहा हूँ कि ये हाइपोथेसिस प्लस में रहते हैं माइनस में रहते हैं, यानी धन परिकल्पना, इसके बाद ऋण परिकल्पना और उसके बाद नल हाइपोथेसिस यानी कि शून्य परिकल्पना, यानी प्लस हाइपोथेसिस, माइनस हाइपोथेसिस और जीरो यानी कि नल हाइपोथेसिस। ये तीन टाइप के रहते हैं। जो भी आप कुछ रिसर्च करने वाले हैं उसके लिए आप पॉजिटिव आंसर तय करते हो तो उसके लिए धन परिकल्पना यानी कि पॉजिटिव हाइपोथेसिस ऐसे हम बोलते हैं। यह रिसर्च होने के बाद जो भी कुछ आपका आंसर निकलेगा या रिसर्च निकलेगा तो निकलना वाला आंसर जो है वो माइनस में आया, यानी आपने जो भी कुछ रिसर्च किया लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं हुआ, आंसर आपका नेगेटिव में आया, तो उसके लिए हम डायरेक्टली माइनस हाइपोथेसिस कहते हैं। ओके, यानी ऋण परिकल्पना। और उसके बाद में आपने जो भी कुछ रिसर्च किया है, रिसर्च का आंसर आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों भी नहीं आ रहा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे जीरो यानी शून्य परिकल्पना यानी कि नल हाइपोथेसिस। ये तीन टाइप में आपको हाइपोथेसिस यहाँ पर आपको लिखने हैं। अभी इसमें देखे जाए तो एक ही आपको यहाँ पर हाइपोथेसिस लिखना है, ये पॉजिटिव। सिंपल है, हम प्रोजेक्ट करने वाले, एक्शन रिसर्च करने वाले, उसका आंसर पॉजिटिव ही निकलने वाला है। मुझे नहीं लगता कि कोई एक्शन रिसर्च करके कि उसका आंसर निगेटिव ढूंढने वाला है। तो यह पॉजिटिव निकलना है तो इसके लिए आप यहाँ बोल सकते हैं कि पॉजिटिव हाइपोथेसिस लिख सकते हो। और मराठी या हिंदी में धन परिकल्पना ऐसा उसके लिए शब्द आएगा। और रहे बात ये पॉजिटिव हाइपोथेसिस के अलावा आपको लगे कि नहीं, यह जो रिसर्च है, रिसर्च करने के बाद मैंने स्पेसिफिक इसका आंसर ऐसे ढूंढ के रखा है कि वही आंसर निकलने वाला है, यानी कि जो आंसर आपने ढूंढ के रखा है एज इट इज वही आंसर मुझे मिलने वाला है, तो उसके लिए आप डायरेक्टली देखे जाए तो हाइपोथेसिस में लिख सकते हो कि संशोधन परिकल्पना यानी रिसर्च हाइपोथेसिस। वो रिसर्चर यानी कि वो आपकी हाइपोथेसिस है, आपने तैयार की हुई हाइपोथेसिस है, यानी रिसर्च हाइपोथेसिस ये नाम उसमें आएगा। स्पेसिफिक आंसर आपको लगे कि चलो एक प्रॉब्लम बताता हूँ सिंपल उदाहरण के लिए। कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को
भूगोल विषय में भौमितिक आकृतियां निकालते समय आने वाली समस्या। ये मेरा एक रिसर्च का टाइटल है कि 9वीं के बच्चे, उनको जो भी कोई ज्योग्राफिकली जो भी कुछ सब्जेक्ट में डायग्राम निकालने, वो निकालते समय बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसके लिए मैंने हाइपोथेसिस ढूंढे कि मैं जो उपक्रम यानी मैं जो प्रोजेक्ट लेने वाला हूँ, या मैं जो स्टडी उस प्रकार करने वाला हूँ, या इसके अलावा जो करिकुलम एक्टिविटी द्वारा बच्चों को पढ़ाने वाला हूँ, उसके द्वारा सारे के सारे बच्चे आराम से वो डायग्राम निकाल पाएंगे। ये मेरी खुद की डायरेक्टली हाइपोथेसिस है, पर्सनली हाइपोथेसिस है। तो इसके लिए मैं नाम दूंगा कि रिसर्चर हाइपोथेसिस। ओके, इसके लिए मैं स्पेसिफिक नाम दूंगा रिसर्च हाइपोथेसिस। अभी यही प्रॉब्लम को मैं डायरेक्टली ना पॉजिटिव हाइपोथेसिस में सारे विद्यार्थी, ये प्रोजेक्ट होने के बाद सारे विद्यार्थी अपना आकृतियां बनाएंगे, ये पॉजिटिव है। ये प्रोजेक्ट लेने के बाद सारे विद्यार्थी अपनी आकृतियां नहीं बनाएंगे, ये डायरेक्टली जिसे हम बोल सकते हैं कि नल सॉरी माइनस हाइपोथेसिस, ऐसा हम बोल सकते हैं उसको, कि ऋण परिकल्पना। और नल हाइपोथेसिस में ये प्रोजेक्ट मैंने लेने के बाद बच्चों पर कोई असर ही नहीं होता, नो पॉजिटिव नो निगेटिव, ये आएगा मेरा नल हाइपोथेसिस में। यानी यह प्रॉब्लम मैं 3-4 टाइप में लिख सकता हूँ। पॉजिटिव हाइपोथेसिस यानी कि धन परिकल्पना, यह आपको वो एक स्टेटमेंट बनाना है, सिंपल। आप जो प्रॉब्लम लेंगे वो प्रॉब्लम के ऊपर। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि प्रॉब्लम, जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहे, समस्या विधान रहे, वो प्रॉपर रहे, तभी ये लिख पाओगे, नहीं तो नहीं। ओके, ये एक हाइपोथेसिस की बात आ गई। अभी यहाँ पर उन्होंने जगह दी है, ये अभी एक बुक है जरा सा लिखने के लिए कि आप ऐसा लिखो, बाद में तैयार करो ऐसा, लेकिन मैंने बोला है उस प्रकार आप लिखते चलिए। ओके, हाइपोथेसिस की बात यहाँ पर आ गई। उसके बाद साधन निश्चित, यानी कि ये जो एक्शन रिसर्च करने वाले हो, या एक्शन रिसर्च करते समय आप कौन कौन से साधनों का प्रयोग करने वाले हो। साधन के लिए आप यहाँ पर बोल सकते हो सिंपली कि मेथड, ऐसा आप यहाँ पर बोल सकते हो। या मेथड के अलावा आप यहाँ पर साधन यानी कि स्पेसिफिक उसके लिए वर्ड है, साधन यानी कि यहाँ पर हम बोल सकते कि मेथड ही यहाँ पर रहेगा कि आप जो भी कुछ एक्शन रिसर्च कर रहे हैं उसके लिए कौन सी मेथड आप यूज करने वाले हो। सिंपल मेथड बहुत सारी है, कि एक्शन रिसर्च है या रिसर्च है, उसके लिए आप क्या करने वाले, आप ऑब्जर्वेशन टूल यूज तो करने वाले। टूल्स भी बोल सकते हैं ना उसके लिए, ओके, टूल्स। टूल, एक्शन रिसर्च टूल। ओके, एक्शन रिसर्च टूल, इसके लिए टूल कौन कौन से है यहाँ पर, निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्वेशन, यह एक टूल आता है कि आप जो भी कुछ रहे वो बच्चों, यहाँ पर अभी उन्होंने प्रॉब्लम दिया है कि एक स्कूल में बच्चे बहुत क्या बोलते हैं, मस्ती करते हैं, दंगे करते हैं, तो ये इनका जो भी कुछ नेचर है ये ढूंढना कैसे आप ढूंढोगे, तो इसके लिए आप ऑब्जर्वेशन उनका करोगे। यानी ये पहला टूल आपका आता है निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। सेकंड आपका आता है क्वेश्चनरी यानी प्रश्नावली। थर्ड आपका आता है मुलाकात, यानी कि जो भी कुछ रहे कि इंटरव्यू जिसे हम बोल सकते हैं, वह इंटरव्यूज भी आती है। इसके अलावा देखे जाए तो बहुत साधन इसमें शामिल है कि आप डायरेक्टली खुद का बनाया हुआ टूल भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर पद निश्चय श्रेणी बोला है, यानी कि 4 रेटिंग स्केल हम जिसे बोलते हैं ना, 5 रेटिंग स्केल, सहमत, असहमत, पूरा असहमत और इनमें से कुछ भी नहीं, ये 5 रेटिंग स्केल यानी ये पद निश्चय श्रेणी उसके ऐसे बोलते हैं कि ये स्किल भी आप ऐसे क्वेश्चन बना के भी दे सकते हो। यानी यहाँ पर आप कौन कौन से टूल यूज करने वाले थे, मे भी यहाँ पर मोस्टली आप सभी लोग यहाँ क्वेश्चन टूल ही यूज करते हो। विद्यार्थियों को क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन देने के बाद आप उनके जो भी कुछ रहेंगे उनके स्टेटमेंट पर जो भी कुछ उन्होंने मार्क किए हैं, सहमत असहमत वगैरह जो भी कुछ, तो उसका आप यहाँ पर एनालिसिस करोगे। ये टूल बनाते समय 5 रेटिंग स्किल टूल आपको बनाना है। हाँ नहीं वाले ऐसे क्वेश्चन नहीं देने हैं, या ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव नहीं देने, हाँ नहीं ऐसा। इसके लिए डायरेक्टली सहमत, पूरा सहमत, उसके बाद असहमत, पूरा असहमत, और इनमें से कोई भी नहीं, एग्री, श्योरली एग्री, डिसएग्री, श्योरली डिसएग्री, नन अबव, ऐसा कुछ आपको ये रेटिंग स्केल देना है। इसे 5 रेटिंग स्केल कहा जाता है। सिंपल बात समझ में आती है कि इसको 5 रेटिंग स्केल, आप क्वेश्चन लेते हो तो 5 रेटिंग स्केल ही आपको यहाँ पर ले सकते हो। इसके अलावा जिन लोगों का बीएड हुआ है
तो वो बीएड होने वाले लोग जो रहेंगे उनको लगे कि स्टैटिकली मैं यहाँ पर डायरेक्टली टी स्केयर वगैरह ये साधनों का प्रयोग कर सकता हूँ, तो आप वहाँ पर कर सकते हो, आप पर डिपेंड है। लेकिन बाकी लोगों के लिए आसान आसान मैं बोलूँगा ये कि यहाँ पर ये क्वेश्चनरी डाल दो, या आपको लगे ऑब्जर्वेशन डाल दो और मुलाकात डाल दो, या तीनों ही आप यूज कर सकते हो। सिंपल। अभी इन्होंने वही बताया कि आप जो ढूंढने वाले उसके रीजन इतना डिटेल में हमें नहीं जाना है। सिंपल सिंपल। फिर इसके बाद में कार्यवाही यानी कि यहाँ पर प्रोग्रेस, वर्क प्रोग्रेस हम बोल सकते हैं। अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सिंपल है, यानी कि जो भी कुछ प्लानिंग आपको करना है यहाँ पर कार्यवाही प्लानिंग, जो प्लानिंग है वो प्लानिंग करते समय आपको क्या करनी है कि यहाँ पर सबसे पहले आपका जो भी कुछ संशोधन पद्धतियां हैं, टूल्स है, वो टूल पहले आपको यहाँ पर तय करने पड़ेगी कि वो संशोधन पद्धति के लिए आप कौन सी मेथड यूज करने वाले हो। पद्धति यानी मेथड यूज करने वाले, यानी सर्वेक्षण करने वाले हो। सर्वेक्षण यानी कि ओवरऑल बच्चों का निरीक्षण, वो सर्वेक्षण मेथड में आता है। सिंपल पहला, जिसे हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। सेकंड, इसमें आप बोल सकते हैं हम बोलते हैं कि बोला प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, प्रायोगिक पद्धति। सेकंड वाले हम बोल सकते हैं कि प्रायोगिक पद्धति यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड, प्रायोगिक पद्धति। तो वह आप ले सकते हो। पहले सर्वेक्षण यानी ओवरऑल सर्वेक्षण करना है ऐसा। प्रायोगिक पद्धति यानी कि एक्सपेरिमेंटल में आप डायरेक्टली प्रयोग करने वाले, बच्चों के दो ग्रुप करने वाले हो। सिंपल सिंपल। पहला प्री टेस्ट पर रहेगा और दूसरा पोस्ट टेस्ट के लिए रहेगा। फिर प्री टेस्ट के मार्क्स और पोस्ट टेस्ट के मार्क्स इनका आप यहाँ पर टैली करोगे और बाद में उसका सेंटेंस बनाओगे कि क्या प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में क्या डिफरेंसेस आते हैं। वो डिफरेंसेस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो एक टाइप में आ जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर कौन सी पद्धति आएगी, तो सर्वेक्षण। आप क्वेश्चनरीज देते हो, बच्चों को क्वेश्चनरीज देते हैं तो वो सर्वेक्षण मेथड में आएगा। सिंपल है। ऑब्जर्वेशन टूल में आएगा। ओके, यहाँ पर अभी सर्वेक्षण मेथड लिए, ठीक है। नमूना यानी कि सैंपल, आपका जो रिसर्च है ना, रिसर्च, उसके लिए सैंपल क्या है। तो सैंपल यानी कि हमारे बच्चों, हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, हमें बहुत सारे बच्चे नहीं लेने हैं। स्पेसिफिक एक कक्षा के 50 या 30 बच्चे लेने, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको कि एक्शन रिसर्च या रिसर्च नमूना, यानी कि अभी मैंने बोला यहाँ पर कि ग्रुप या सैंपल। तो सैंपल कौन सा है, स्टैंडर्ड 5 के 50 बच्चे, बस इतना ही स्पेसिफिक आपको लिखना पड़ेगा। आपने कौन से बच्चों पर आपने ये सैंपल चुना है, ऐसा। फिर 9 स्टैंडर्ड के रहे तो 25 बच्चे रहे तो 25 विद्यार्थी, ऐसा स्पेसिफिक लिखे हैं। संशोधन साधन, ये साधन में आप क्या यूज करने वाले, प्रश्नावली और निरीक्षण, यानी क्वेश्चनरी, और इसके अलावा आप बच्चों का ऑब्जर्वेशन करने वाले हो, यह पार्ट इसमें आ जाएगा। और उसके बाद यह सब होने के बाद आपने जो ऑब्जेक्टिव चुने उसके अनुसार पार्ट में आप क्या करोगे कि जो भी कुछ है प्रॉब्लमेटिक बच्चे, पहले उनको ढूंढोगे। जो जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ उपाय, यानी कुछ ना कुछ आप वहां पर एक्सपेरिमेंट करोगे। फिर सपोज कि हैंड रिटन खराब है बच्चों का, तो हैंड रिटन खराब वाले बच्चों को आप क्या करेंगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट कैसे कि स्टार्टिंग में बच्चों को कि स्वर या व्यंजन, वॉवेल वगैरह जो रहते हैं उसके बारे में बच्चों को नॉलेज देंगे, यानी टीचिंग करेंगे। फिर उससे रिलेटेड बच्चों से कुछ अक्षर लिखने के लिए देंगे, प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ना कुछ होमवर्क देंगे, वो सब। यानी कि फिर राइटिंग के लिए कैसे क्या, यानी कि हमारे ग्रामेटिकली जो भी कुछ नियम वगैरह है वो बच्चों को आप बताएंगे, लेक्चर देंगे। फिर यह सब होने के बाद उनकी एक एग्जाम लेंगे। अभी स्टार्टिंग में आने वाले बच्चों को जो भी कुछ प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम ढूंढने के लिए भी आप पहले प्री टेस्ट यानी पहले एग्जाम देने वाले हो। वो एग्जाम देने के बाद जो कुछ प्रॉब्लम आए वो बच्चों को स्पेसिफिक आप टीचिंग करोगे अलग तरीके से, उनको बहुत सारे की एबीएस का प्रयोग करते हुए उनको आप गाइडलाइन करोगे। यह सब होने के बाद फिर से बच्चों को जैसे पहली प्री टेस्ट दी थी वैसे आप पोस्ट टेस्ट देंगे, और उसके बाद प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट इनकी आप तुलना करोगे। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड में हो गया। ओके, जिन्हों को एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं चाहिए, ओनली क्वेश्चनरीज करनी है, तो वह सारे बच्चों को डायरेक्टली देंगे क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज देने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम है वो पहले प्रॉब्लम की लिस्ट बनाएंगे बच्चों से,
वो लिस्ट बनने के बाद उनके लिए फिर से आप कुछ ना कुछ टीचिंग करोगे, और वो टीचिंग करने के बाद फिर से बच्चों की पोस्ट टेस्ट लेंगे। फिर आपको पता चलेगा कि यार ये जो बच्चे थे उनको ये प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गई है, ये आप आगे एनालिसिस में लिखोगे। यानी मेरे ख्याल से एक्शन रिसर्च कैसे जाता है आपको पता चला होगा कि पहले प्रॉब्लम ढूंढना है, प्रॉब्लम ढूंढने के बाद जो भी कुछ प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ढूंढने के लिए प्री टेस्ट देना है, प्री टेस्ट देने के बाद फिर से उनकी तैयारी करवा लेनी है अच्छे से, तैयारी करने के बाद पोस्ट टेस्ट देनी है। सिंपल, इस टाइप में वो चलता रहेगा। इसके लिए इन्होंने ये बोला कि प्लानिंग कैसा हो आपका। ओके, फिर ये जो आपने प्रॉब्लम ढूंढे हैं, जो क्वेश्चनरीज दी थी, वो क्वेश्चनरीज के लिए आप क्या करोगे, फिर यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, उनका परसेंट निकालोगे। यहाँ पर सिंपल कैसे निकालोगे बताता हूँ, एक सैंपल पेज दिखाता हूँ ओनली। मास्टर फाइल, ओके, ये देखिए पहला क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन मैंने दिया था, ये पहला क्वेश्चन। यहाँ पर सिंपल सिंपल कि मेरा जो बच्चों का एरिया था, अभी ये मेरा रिसर्च है इसके लिए कि यहाँ पर मैंने कि कितने लिए थे बच्चे, विद्यार्थी लिए थे 1314, उनका मैंने यहाँ पर परसेंटेज बनाया। वो परसेंटेज क्वेश्चन भी मेरे कैसे थे, ये देखिए, सहमत, असहमत, पूरा असहमत, 4 स्केल वाला रेटिंग, फिर उसका ये डायग्राम। बहुत आसान ये बनाने के लिए। ये देखिए, ये क्वेश्चन लिखा, फिर ये डायरेक्टली एक मैंने एक स्क्वायर बनाया हुआ है, इसमें मैंने लिखा है कि ए को क्या बोला मैंने कि एग्री डिसएग्री वगैरह इनके ABCD ऐसे मैंने दे दिए हैं। और ओके, इसके बाद कितने लोगों ने परसेंटेज बनाए, तो ये परसेंटेज वाला मैंने दिए। इसके बाद में मैंने ये मेरा ऑब्जर्वेशन कि ऐसा ऐसा है कि मैंने ये क्वेश्चन दिया था, ये क्वेश्चन देने के लिए इतने 59% जो भी कुछ लोग हैं वो सहमत बता रहे हैं, 70% असहमत, डिसएग्री वगैरह ये बता रहे हैं, सिंपल। और रहे उसके बाद मैंने बोला है कि ये जो भी कुछ है निष्कर्ष नहीं है, ये पॉइंट आपके लिए लागू नहीं है, ओनली है निष्कर्ष। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो कुछ मेरा ऑब्जर्वेशन उससे पता चलता है कि घर में रहने वाले सदस्य जो भी कुछ है वो अपने स्टूडेंट को, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को कि जो भी कुछ मूलभूत सुविधाएं वो देने के लिए शैक्षणिक तौर से उन्हें प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं। इस प्रकार ये ऐसा रहेगा क्वेश्चन, ये स्क्वायर आइटम, उसके बाद ये डायग्राम, आपका ये ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के बाद डायरेक्टली निष्कर्ष, यहाँ पर आपका इस प्रकार वो चलता रहेगा। ये देखिए सेम है, शेकड़ेवारी। अभी यहाँ पर स्तंभ आलेख बोले, आप डायग्राम अपना आलेख कौन सा भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने कि गोल वाला ये डायग्राम लिया था, ये ऐसे आलेख का प्रकार आप कौन सी भी यहाँ पर ले सकते हो। ओके, हाँ, टाइम टेबल बनाना है अभी, टाइम टेबल। आप जो रिसर्च करने वाले हो ना, उसका स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाना है आपको। क्या बनाना है कि कौन से महीने में आप क्या करने वाले हो, ये प्योरली टाइम टेबल उन्होंने दिया है यहाँ पर। कि ये जो अभी है प्रोजेक्ट, उसके लिए उन्होंने बोला है कि अब बच्चों को मैं ग्रुप बनाने वाले हैं, तो जुलाई महीने में बनाएंगे। कुछ एविएट्स बनाने वाले हैं, अगस्त महीने में बनाने वाले हैं। जो भी कुछ डेटा कलेक्शन करने वाले हैं, सामग्री संकलन अक्टूबर महीने में करने वाले हैं। एनालिसिस, पृथक्करण यानी एनालिसिस, और दिसंबर महीने करने वाले हैं। ये जो कुछ है ना आपने रिसर्च किया उसको लिखना और उसे टाइपिंग या बाइंडिंग या आप फरवरी महीने में करने वाले हो, और लास्ट में वाइवा वाइवा आपकी मार्च महीने में होने वाली है। इस प्रकार उन्होंने ये प्लानिंग पूरा बना के रखा है। ओके, अभी यहाँ पर आपको क्या कैसे लिखना है ये देखिए, मैं सीक्वेंस यहाँ पर दिए हैं। आपको ये प्रपोजल लिखना है ना, उसका सीक्वेंस, पेज नंबर में भी मेरे ख्याल से कितने नंबर पर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेज नंबर भी कहाँ गया, पेज नंबर, हाँ 14 और 15 नंबर पर है, जो मैंने PDF फाइल आपको शेयर की ना उसमें। हाँ,
पूर्व तैयारी यानी कि आप यहाँ पर बोल सकते हो पूर्व तैयारी में प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, अभी इंग्लिश वाले यहाँ पर लिख लीजिए चाहे तो सीक्वेंस। कृति संशोधन आराखड़ा यानी एक्शन रिसर्च प्लानिंग या प्रपोजल, ऐसा आप इसको बोल सकते हैं। प्रास्ताविक यानी कि इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन किसके लिए कैसे लिखना है कि आप जो स्कूल लेवल पर जो भी कुछ प्रॉब्लम लेने वाले हो उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, प्रास्ताविक। ओके, उसके बाद जो भी कुछ है टाइटल ऑफ प्रॉब्लम, समस्याचे शीर्षक, जो टॉपिक है रिसर्च का जो आपका टाइटल रहेगा वो टाइटल यहाँ पर लिखना है, सेकंड नंबर। खाली ये 2 पन्नों में बनने वाला है, ज्यादा पन्ने नहीं लगेंगे इसके लिए, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में। ये देखिए जगह कितनी दी उन्होंने, 10-12 लाइन में खाली इतना लिखना है। टाइटल ऑफ प्रॉब्लम ये 2 लाइन में आ जाएगा। हाँ, उसके बाद प्री एक्शन, पूर्व तैयारी, ये जो है यहाँ पर आप जो एक्शन रिसर्च आपने लिया है तो उसकी तैयारी आप कैसे करने वाले हो, शॉर्ट में लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका ऑब्जेक्टिव 4 पॉइंट पर, परिकल्पना है हाइपोथेसिस, स्पेसिफिक लिखिए वहां पर, पॉजिटिव निगेटिव हाइपोथेसिस, पॉजिटिव हाइपोथेसिस, निगेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस, ये चारों में से एक ही आपको लिखनी है। मे बी आप पॉजिटिव लिखने वाले हो या वो नहीं होता है तो आप लिखने वाले हो कि रिसर्च हाइपोथेसिस, वो आप खाली दोनों में से एक लिखने वाले हो। नल हाइपोथेसिस और निगेटिव का यहाँ पर संबंध ही नहीं आता। संशोधन पद्धति कौन सी है, वो पद्धति आप स्पेसिफिक लेने वाले हो, वहां पर लिखने वाले, एक ही शब्द में लिखने वाले हो। सामग्री संकलन यानी कि डेटा इकट्ठा करने के लिए आप कौन सी पद्धति यूज करने वाले हो, कि यानी कि यहाँ पर हमने बोला है कि परसेंटाइल यानी शेकड़ेवारी, वारंवारिता, ओके, ग्राफ्स वगैरह, ऐसे यहाँ पर नाम आएंगे। साधने यहाँ पर टूल्स, आप कौन सा टूल यूज करने वाले हो, यानी क्वेश्चन बेस्ड टूल यूज कर रहे हैं या इसके अलावा ऑब्जर्वेशन टूल यूज कर रहे हैं, ये इसमें आएगा। संशोधन पद्धति में आपका क्या आने वाला है कि निरीक्षण पद्धति या सर्वेक्षण ऑब्जर्वेशन पद्धति, या इसके अलावा मैंने यहाँ पर बोला था कि एक्सपेरिमेंटल मेथड, सर्वेक्षण मेथड यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड, ये इनमें से जो आप लेने वाले वो आने वाला है। टूल्स में स्पेसिफिक यही रहेगा कि टी स्क्वेयर यानी कि संख्या शास्त्री आप सहारा लेते हो, स्काई स्क्वेयर या टी स्क्वेयर, इनके नाम यहाँ पर आएंगे। नहीं इतना नहीं है तो सिंपल सिंपल शेकड़ेवार यानी परसेंटाइल टूल, इतना आप लिख सकते हो। उसके बाद कार्यवाही यानी कि जो भी कुछ आपने एक्टिविटी की है वो एक्टिविटी कैसे करने वाले हो, शॉर्ट में। इसके बाद एनालिसिस क्या निकलेगा इसका, अभी ये प्रपोजल है कि ये सब करने के बाद ये भाई मुझे आंसर मिलने वाला है, तो ये स्पेसिफिक आप ये विश्लेषण में लिखने वाले हो शॉर्ट में, कि ये करने के बाद भाई मुझे ऐसा लगता है ये पॉजिटिव ऐसे होने वाला है। और उसके बाद टाइम टेबल कि कौन से दिन में आप क्या करने वाले, आपके पास खाली 2 महीने हैं, 2 महीने के हिसाब से हफ्ते का टाइम टेबल बनाइए, स्पेसिफिक डेट डालिए कि 10 तारीख से लेके 15 तारीख तक मैं ये करने वाली हूँ, वो करने वाला हूँ वगैरह वगैरह, ऐसे यहाँ पर आपको लिखना है। यह सब बना के यानी कि ये पेज, खाली ये 2 पेज बना के आपको आपके जो गाइड टीचर है उनके ग्रुप में उसकी पीडीएफ फाइल भेजनी है और उनकी परमिशन लेके काम शुरू करना है। बहुत आसान है, आपकी गलती भी होती है यहाँ पर लिखते समय तो आपके गाइड टीचर आपको उसके बारे में गाइडेंस करेंगे। ऐसा नहीं कि आपकी गलती हो गई फिर से लिखो डीएड बीएड सर का, वैसे नहीं रहेगा। आपकी गलती कहाँ पर हुई है, क्या बदलाव करें, इतना बोल के आप अपना काम, आपका काम शुरू करने के लिए वो हाँ बोलेंगे, क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि आप लोगों के पास टाइम कम है। इसके लिए डायरेक्टली कि मत करो, ऐसा नहीं होने वाला, लेकिन कम से कम आपको आपके गाइड टीचर के कांटेक्ट में रहना जरूरी है। इसके बारे में अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। हाँ बोलिए, प्रॉब्लम मत बताइए अभी। क्या हम बोलते हैं ना उससे कि हमें ये मेरे टाइटल है वगैरह वो मत बताइए मुझे। मैंने बोला कि आप प्रपोजल तैयार करिए और प्रपोजल तैयार करके खाली भेजिए, मेरे ग्रुप वाले रहे या किसी के ग्रुप के रहेंगे, वो तैयार करके 2 पन्ने तैयार करके भेजिए और उनकी परमिशन लेके काम शुरू कर दीजिए। जितने जल्दी आप वो काम शुरू कर देंगे उतना जल्दी आपका वर्क शुरू हो जाएगा। हेलो सर।